जय हिंद बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की वीडियो जो है क्लास 11 के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो है ज्योग्राफी के, जी हाँ बच्चों, ज्योग्राफी यानी भूगोल के जो है चैप्टर 6 के भू आकृति तथा उनका विकास के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम से पहले बच्चों इन सभी चैप्टर को आप लोग अच्छे से जो है रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ बच्चों, अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो सभी बच्चे अंत तक बने रहेंगे। वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करते जाएं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया आप हमारे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दिया गया है कि इनमें से जो है भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है असम और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत के जो है किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है, तो याद रखिएगा बिहार। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। देखिए कई सारे ये भी कह रहे होंगे कि सर पश्चिम बंगाल होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है कि अभी वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो बिहार जो है, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर बाढ़ जो है अधिक आती है। तो ऑप्शन ए ही जो है इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। आगे देखिए बच्चों, अगला सवाल दिया गया है, अगला आपकी स्क्रीन पर दी गई है कि उत्तरांचल के किस जिले में जो है मलबा भूस्खलन आपदा जो है घटित हुई थी। तो बच्चों आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में जो है अभी जो है, यानी उत्तराखंड का ये जिला है ना जी, उत्तराखंड का ये जिला है। और ये जो है वहां पर जो है मालवा भूस्खलन की आपदा जो है घटित हुई है, घटना घटी है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल दिया गया कि इनमें से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में जो है बाढ़ आती है। देखिए बच्चों, हम लोग तो अधिकतर ये जानते हैं, है ना, सभी चीज सब तो हम लोग ये जान रहे हैं कि भाई जब बरसात का समय आता है तभी जो है बाढ़ आता है। लेकिन ऐसा राज्य भी है जहां पर सर्दियों के महीनों में भी जो है बाढ़ आती है। तो पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है केरल और चौथा है तमिलनाडु। तो बच्चों आपको याद रखना है तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर सर्दियों के मौसम में जो है बाढ़ आती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि इनमें से किस नदी में जो है मजौली नदीय द्वीप स्थित है। तो बच्चों याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र। ये कई बार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट करते जाइए। अगला सवाल देखिए दिया गया है बर्फानी तूफान जो है किस तरह की प्राकृतिक आपदा है। आपको याद रखना बच्चों, बर्फानी तूफान जो होता है ये वायुमंडलीय जो है प्राकृतिक आपदा होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। जैसे ही तूफान से रिलेटेड हो गया, यानी कि हवा से रिलेटेड हो गया कि हवा तेज बह रही है, चक्रवात हो गया, तूफान हो गया, ये सभी चीजें क्या है, वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए अगला सवाल दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना जो है कब की गई थी। पहला ऑप्शन है 1991, दूसरा है 1992, तीसरा है 1993 और चौथा दिया है 1994 ईस्वी। तो बच्चों आपको याद रखना है कि भारतीय प्राकृतिक आपदा यानी कह सकते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की जो है स्थापना कब किया गया है। तो याद रखिएगा 1994 ईस्वी। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे देखिए अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से आपदाओं में से कौन सी आपदा सबसे अधिक जो है विध्वंसकारी है। विध्वंसकारी का मतलब होता है कि सबसे अधिक क्या है, नुकसान पहुंचाती है। पहला है बाढ़, दूसरा है सूखा, तीसरा है भूकंप और चौथा दिया गया है चक्रवात। तो याद रखिएगा बच्चों, भूकंप एक ऐसा प्राकृतिक आपदा है जो सबसे अधिक जो है विनाशकारी होता है ना, विध्वंसकारी होता है। बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल दिया गया है निम्न में से कौन अत्यधिक जो है क्षति जोखिम क्षेत्र है। तो बच्चों याद रखिएगा उत्तर पूर्वी प्रांत जो होता है ये क्या होता है बच्चों, अत्यधिक जो है, यानी सबसे अधिक जो है क्षतिग्रस्त जो है क्षेत्र है, जोखिम क्षेत्र है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सुनामी का प्रभाव जो है सबसे अधिक किस क्षेत्र में पड़ता है। तो सुनामी का जो प्रभाव होता है ना बच्चों, याद रखिएगा सुनामी किससे उठती है भैया, तो आपको जो याद रखना है पानी से। पानियों में क्या होता है, मतलब क्या होता है, अब समझ लीजिए कि जो समुद्र है ना, जो समुद्र में जो है ज्वार भाटा जो है तेजी से उत्पन्न होने लगता है और इसकी जो है लहरें काफी तेज आने लगती है। तो क्या होता है, धीरे धीरे जो है वो सुनामी का रूप ले लेता है। तो बच्चों याद रखिएगा कि सुनामी का जो प्रभाव होता है ना वो सबसे अधिक जो है जो समुद्र के किनारे जो बसे हुए क्षेत्र हैं उन पर काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो बच्चों याद रखिएगा समुद्र तटीय क्षेत्र में इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल है कि सुनामी क्या है। बच्चों आपको मैंने बताया सुनामी
सुनामी क्या होता है? तो सुनामी क्या होता है, जल्दी बताइए, सुनामी क्या होता है? याद रखिएगा, भूकंप से उत्पन्न हुए समुद्री लहरों को ही सुनामी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। आगे देखिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस दशक को जो है अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दशक जो है घोषित किया गया? दशक घोषित किया गया। बच्चों याद रखिएगा, 1990 से 2000, 1990 से 2000 ईस्वी तक, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल देखिए यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नगर में आपदा निम्नीकरण विश्व कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था? बच्चों याद रखिएगा, योकोहामा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य जो है उत्पन्न होते हैं? किस, याद रखिएगा बच्चों, ये तो कई बार मैंने बताया ना जी, कई बार मैंने बताया है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया? आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है कब पारित किया गया है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा बच्चों, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा, 2005। आगे देखिए, अगला सवाल है कि कोविड-19 किस प्रकार का आपदा है? तो कोविड-19 जो है हवा में फैलने वाली वायरस है ना जी, हवा में फैलने वाली वायरस है। तो जैसे हवा में से रिलेटेड आ गया तो भैया क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय जो है आपदा है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से बच्चों क्या करेंगे, अच्छे से बच्चों आप को रट लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल दिया है बच्चों, कह रहा है कि तूफान मोहिर्मी क्या होता है? बताइए, ये तो बहुत आसान सवाल है ना जी, बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी है, आसान है। तो याद रखिएगा बच्चों की तूफान मोहिर्मी जो होता है बच्चों, याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चलने वाली वायु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही है, सटीक आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। आगे देखिए, अगला सवाल है कि सर्वाधिक चक्रवात कहाँ आते हैं? तो सबसे अधिक जो है चक्रवात कहाँ होता है? बता जल्दी बता। बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या पूछा रहा है? सर्वाधिक चक्रवात जो है कहाँ आते हैं? तो सर्वाधिक जो चक्रवात आता है वो बंगाल की खाड़ी में आता है, बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि 2001 में जो है भीषण भूकंप कहाँ आया? तो भीषण भूकंप जो है कहाँ आया था? 2001 में भूकंप जो है कहाँ आया था? वो भी बहुत एकदम भयंकर, एकदम खतरनाक आया था। कहाँ आया था बच्चों? याद रखना है, ये आपका आया था मथुरा में। कहाँ आया था? मथुरा में। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है, सवाल कह रहा है कि दक्षिण भारत में जो है भूस्खलन प्रभावित प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? प्रमुख क्षेत्र जो है कौन सा है? तो बच्चों याद रखिएगा, कोंकण, याद रखिएगा, कोंकण तट। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। आगे देखिए, अगला सवाल दिया गया बच्चों, दिया गया है कि शिवकाशी में सर्वाधिक दुर्घटनाएं हुई। तो शिवकाशी में जो है सर्वाधिक दुर्घटनाएं कहाँ हुई है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। तो इसका सही व सटीक आंसर क्या हो जाएगा? सही व सटीक आंसर होगा बच्चों, पटाखों में आग लगने से। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल दिया गया है कि भारत में वर्ष 2001 में आए भूकंप से सर्वाधिक जो है विनाश कहाँ हुआ? तो विनाश कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, अहमदाबाद में जो है काफी ज्यादा विनाश हुआ था, जो कि भुज के क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, दिया गया है, निम्नलिखित में से जो है सूखा का कारण क्या है? निम्नलिखित में से सूखा का कारण क्या होता है बच्चों? याद रखिएगा कि धरातलीय और भूमिगत जल का जो है हम लोग अधिक उपयोग कर लेते हैं, अधिक प्रयोग करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि ये जो है पानी की काफी कमी हो जाती है, जिसके कारण से जो है भूमि जो है सूखने लगता है, खेत जो है सूखने लगता है, मतलब सुखाड़ होने लगता है। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका सी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला सवाल दिया गया बच्चों कि भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? मैंने अभी आपको बताया, भूकंप जो होता है बच्चों यह जो है भूमि से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा भौमिक। याद रखिएगा बच्चों, ये भौमिक आपदा है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को जो है भारत में जो है टाइफून के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन जो है किस वर्ष किया गया? याद रखिए, भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन जो है किस वर्ष जो है किया गया? किस वर्ष किया गया बच्चों? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे किस वर्ष किया गया है। तो 1978 में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा।
चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया कि निम्नलिखित में से जो है किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा दामोदर, है ना, दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे प्रदूषित महानगर कौन सा है। तो बच्चों आप सभी को पता है, आप सभी को पता भैया, अभी भी जो है वो काफी ज्यादा जो है प्रदूषित जो है शहर में से माना जाता है, महानगर माना जाता है, यानी कि दिल्ली जो है ये काफी जो है प्रदूषित जो है महानगर है भैया। आप लोग इसको टिक कर लीजिए, याद कर लीजिए, एग्जाम में आने वाला है। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि तितली किस प्रकार की आपदा से संबंधित होती है। तो तितली जो होता है बच्चों, याद रखिएगा, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि तितली जो है किस प्रकार की जो है प्राकृतिक आपदा है, या तितली किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा से संबंधित है। तो याद रखिएगा बच्चों चक्रवात, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए बच्चों, अगला सवाल दिया गया है कि हुदहुद चक्रवात से जो है भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ है। कौन सा जो है क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ है बच्चों, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश तट, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है भारत में जो है चक्रवाती तूफानों की आवृत्ति किन महीनों में सबसे अधिक होती है। तो किन महीनों में सबसे अधिक होती है, मार्च अप्रैल में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी आपदा जली है। याद रखिएगा कौन सी आपदा जो है जली है, तो जलीय पूछा जा रहा है भैया, तो बच्चों याद रखिएगा सुनामी, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट व सटीक आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। आगे देखिए अगला सवाल दिया गया है कि गुजरात के कक्ष भुज में जो है भूकंप किस तिथि को आई थी। तो किस तिथि को आई थी बच्चों, याद रखिएगा 26 जनवरी 2001 को, 26 जनवरी 2001, ऑप्शन नंबर आपका जो है डी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चन को बच्चों आपको क्या करना है, एग्जाम से पहले, जी हाँ बच्चों एग्जाम से पहले जो है आप लोगों को अच्छे से जो है तैयार कर लेना है। आप इसको जो है याद कर लीजिएगा। देखिए जितना भी मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, है ना, जितना भी आपको जो है मैंने चैप्टर वाइज आप लोगों को जो है रिविजन करवा रहा है, पढ़ाया हुआ है, उन सभी चैप्टर वाइज को आप लोग पूरी तरह से 100% ईमानदारी के साथ बच्चों आप इसको तैयार कर ले, क्योंकि इसी में से ना बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन जो है कह सकते हैं कि इसी में से आने वाला है। फिर बच्चों आप लोगों को जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, तो पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आप लोगों को जल्द से जल्द जो है अपलोड यूट्यूब पर ही करा दी जाएगी, है ना, तो आप लोग इसको भी तैयार कर लेना। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि बंगाल की खाड़ी तथा जो है अरब सागर में सर्वाधिक जो है चक्रवात निम्नलिखित में से किस अवधि में उत्पन्न होते हैं। किस अवधि में यानी किस समय जो है उत्पन्न होते हैं, तो याद रखिएगा अक्टूबर नवंबर में, है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि भारत में भूस्खलन की दृष्टि से अत्यधिक जो है सुभेदीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अत्यधिक जो है सुभेदीय क्षेत्र जो है निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा, तो याद रखेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी हिमाचल नहीं होगा, हिमालय पर्वत होगा, है ना, हिमालय पर्वत होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल दिया है कि फैलिन नामक चक्रवात से किस राज्य को जो है सर्वाधिक क्षति पहुंचती है या पहुंची है। तो बच्चों बहुत ही आसान सवाल है, इसको आप नोट कर लीजिएगा बच्चों, याद रखिएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने जो है भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में जो है विभक्त किया है। तो कितने भागों में बांटा है भैया, याद रखिएगा 5 भागों में, है ना, 5 भागों में विभक्त किया है। ऑप्शन नंबर आपका जो है या 5 क्षेत्रों में जो है विभक्त किया है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत सूखा प्रभावित क्षेत्र है। भैया ये तो बहुत आसान सवाल है, कहोगे भैया आप इस तरह से अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो पूरा का पूरा बना लेंगे। जी हाँ बच्चों, इसी तरह से आपका एग्जाम में आने वाला है। तो यहाँ पे बच्चों सवाल कह रहा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है सूखा प्रभावित क्षेत्र है। तो याद रखिएगा 20%, ऑप्शन नंबर आपका जो है 20 का बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर जो है आपका 19.7% है, लेकिन आप 20% भी लगा रहे हैं तो ये भी आपका सही हो जाएगा, और अगर 19% भी लगा रहे हैं तो ये भी आपका सही होगा। ठीक है, दोनों आप कर सकते हैं 19 और 20%। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी जो है ना इसका क्षेत्रफल जो है बढ़ चुका है। ठीक है,
पहले जो था 19%, लेकिन अब जो है उसकी क्षेत्रफल जो है बढ़ चुकी है, इसलिए बच्चों आप 19 या 20% लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि भौमिक प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत जो है निम्नलिखित में से किसमें से जो है किसे सम्मिलित कर सकते हैं। किसे सम्मिलित कर सकते हैं बच्चों, याद रखिएगा भूस्खलन। भूस्खलन को हम सम्मिलित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये नहीं होगा, बर्ड फ्लू तो होगा नहीं, सुनामी तो होगा नहीं, तो भैया ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल राइट व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल देखिए बच्चों दिया गया, प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत जो है किसे सम्मिलित नहीं करते हैं। देखिए प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत जो है किसे सम्मिलित नहीं करते, बताइए तो फटाफट से कमेंट करके बताइए किसे सम्मिलित हम लोग नहीं करते हैं बच्चों। फटाफट से जल्दी जल्दी मेरे बच्चों कमेंट करके आप लोग बताओ कि प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत जो है किसे सम्मिलित नहीं करते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा भोपाल गैस त्रासदी ऑप्शन नंबर आपका जो है डी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों दिया गया है कि कह रहा है कि मर्केली स्केल के द्वारा जो है किसका मापन किया जाता है। याद रखिए बच्चों मर्केली स्केल के द्वारा जो है बाढ़ की क्षति को जो है मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया कि बाढ़ नियंत्रण के उपाय में निम्नलिखित में से जो है किसे सम्मिलित नहीं करते हैं। तो याद रखिए बच्चों कि लोगों के तटीय क्षेत्र में बसने हेतु को जो है सम्मिलित नहीं किया जाता है। भैया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और बाकी सभी चैप्टर को जो है अपलोड कर दी गई है, आप उसे देख करके तैयारी अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।